चलो, तो आप क्या पढ़ना हम लोग को? किसी नमूने में से अशुद्ध नमूने में से, किसी अशुद्ध नमूने में से कॉपर, शुद्ध कॉपर सल्फेट को प्राप्त करना। अशुद्ध नमूने में से, नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त करना। अब कुछ बातें हम आपको बताते हैं, पहले समझना। पहले सभी लोग जानते होंगे कॉपर सल्फेट का सूत्र CuSO4 होता है, याद कर लेना। कॉपर सल्फेट का सूत्र CuSO, अरे कॉपर के लिए Cu, सल्फेट के लिए SO4। कुछ बातें आपको बताते हैं, समझना कैसे अलग करते हैं। क्या करिएगा ना, सर्वप्रथम एक बीकर लीजिएगा। क्या लेंगे हम लोग? बीकर। ये बीकर हमने ले लिया, ठीक है, समझना। मान लो मिट्टी का बर्तन है, ये मिट्टी का बर्तन है, और इस मिट्टी के बर्तन में आप पहले क्या करिएगा ना, पानी ले लीजिएगा, जल। समझिए मैं बता रहा हूँ कैसे अलग करेंगे। कॉपर सल्फेट को हमने जल ले लिया, क्या लिया? जल। इसके अंदर कॉपर सल्फेट आप डाल दिए। क्या डाल दिए? ये जो मैं काला काला बना रहा हूँ, ये आपका है कॉपर सल्फेट, ठीक, डाल दिए। यहाँ पर लिख देते हैं कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। क्या कहा गया कि जल लिया, जल में हम लोग कॉपर सल्फेट डाले, फिर हमने इसको गर्म किया, फिर हमने इसको क्या किया? गर्म। गरम करिए। गरम करने के बाद पूरा आपका, अरे चलो बैठ जाओ, इसमें पूरा ये घुल जाएगा। कौन घुल गया? कॉपर सल्फेट, ठीक है। किसके पास घुल गया? माने घुल गया जल के पास, गरम किए तो। और गरम करने के बाद आप इसको दिन भर ठंडा करने के लिए छोड़ दीजिएगा। गरम किए, गरम करने के बाद पूरा इस तरीके का दिखाई देगा। अब इसको ठंडा करिए, दिन भर तक ठंडा करेंगे। देखिए मैं एक और चित्र बनाता हूँ, ये जल है। क्या करना है आपको? ठंडा करना है। दिन भर इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। तो जब ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि जितने पदार्थ हैं, कौन से पदार्थ? कॉपर का पदार्थ है, वह नीचे जा कर के बैठेगा, कॉपर सल्फेट। हालांकि इस विधि को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलीकरण विधि। यही आपसे पूछा गया था, क्रिस्टलीकरण विधि, ठीक है। का आपने कहा कि इस तरीके से हमको शुद्ध कॉपर सल्फेट का प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए कॉपर सल्फेट है, वह शुद्ध है, आप उसको जल में घोलिए, घोल करके उसको गर्म कर दीजिए, और गर्म करने के बाद उसको छोड़ दीजिए, दिन भर ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। तो आप देखेंगे कि जो कॉपर सल्फेट का जो पदार्थ था वो नीचे आकर क्या आता है? बैठ जाता है। और इस प्रकार के कॉपर सल्फेट शुद्ध हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण विधि। यानी जब कोई पदार्थ है और पदार्थ जा करके जल के नीचे बढ़ जाए, जैसे जल है, जल के नीचे क्या हो जाए? बढ़ जाए, तो जाकर बढ़ जाता है। तो इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण विधि। कौन सा विधि? क्रिस्टलीकरण विधि। चलिए आ जाइए। अब इसके बाद से हम लोग चलते हैं, इसके बारे में लिख लो। यानी कि कॉपर सल्फेट के साथ जल को मिला दिया जाता है, मिला दिया जाता है। कॉपर सल्फेट के साथ जल को मिला दिया जाता है। पुनः इसे गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद, गर्म करने के बाद एक दिन के लिए इसे ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है।
पुनः वह पदार्थ नीचे जाकर बैठ जाता है। इस विधि को और पहले जो है इस प्रकार शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त हो जाता है। इस विधि को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण। ये सब याद हो गया होगा। सिंपल सी बात थी आपकी। कॉपर सल्फेट को अलग करने के लिए जल लेंगे, जल में कॉपर सल्फेट घोल देंगे, फिर उसको गर्म करेंगे तो कुछ समय के बाद जो होगा कॉपर सल्फेट आप देखेंगे जाकर के नीचे बैठ जाएगा। और इस प्रकार जो जल होता है, जल से हम लोग कॉपर सल्फेट के जो विलयन होता है उसको अलग कर देंगे। ये जब भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो इस चीज़ को क्या कर सकता है। यही है क्रिस्टलीकरण विधि। माने कोई पदार्थ है, उस पदार्थ को नीचे बैठ जाने की क्रिया जो होती है क्रिस्टलीकरण विधि हम लोग करते हैं। कोई भी पदार्थ है जाकर के जब नीचे का हो जाएगा, बैठ जाएगा, तो इस विधि को हम लोग क्या कहेंगे? क्रिस्टलीकरण विधि। तो किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त करने के लिए यही विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं। हो गया? हो गया सर। हो गया?